अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बेहतरीन सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू द वेलकम स्कूल यूट्यूब चैनल फैसलाबाद रीजन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 का मैथ्स काउंटडाउन बुक जो है ऑक्सफोर्ड की सेकेंड एडिशन में से चैप्टर नंबर 3। हम लोगों ने फर्स्ट हाफ अपने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था, लेक्चर नंबर 4 में। ये आज का हम लोग का मैथ्स का लेक्चर नंबर 5 है। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3B पेज नंबर 39 टू 43 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इस चैप्टर का नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स और मल्टीपल्स हम लोगों ने बेसिकली स्टडी किए थे। अब हम लोग इसकी फर्दर आगे डेफिनेशंस और आगे वर्कआउट करते हैं कि फैक्टर्स कैसे हेल्पफुल होते हैं प्राइम नंबर्स में, इवन एंड ऑड नंबर्स में और आगे वर्किंग में। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। हम लोग ये स्टडी करेंगे इस अपने लेक्चर में। सेकेंडली हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, और फिर हम लोग स्टडी करेंगे ट्विन प्राइम एंड प्राइम ट्रिपलेट्स, और साथ में अपने एक्सरसाइज के 3B एक्सरसाइज के क्वेश्चन साथ में रिलेटेड एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं इवन नंबर। अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ऐसा नंबर जो पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल होगा उसको हम लोग कहेंगे इज अ इवन नंबर। वो पूरा का पूरा इवन नंबर होगा। मीन्स दैट हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं 2 के टेबल से। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 एंड सो ऑन। इस तरह से चलता जा रहा है। ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल होंगे जो 2 के टेबल में आते हैं। और नंबर एंडिंग विद, एक और डेफिनेशन से इसको डिफाइन करूंगी, नंबर एंडिंग विद 0, 2, 4, 6 एंड 8। जो नंबर इनसे एंड होंगे मीन्स दैट उनके यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स होंगे इस नंबर से। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। अगर वो वैलिड हो तो फिर भी हम लोगों के पास जो नंबर्स आएंगे वो सारे इवन होंगे। इवन नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल ई से नोट करते हैं। ई इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6 एंड 8 और इस तरह से चलते जा रहे हैं। यहाँ हम लोग सेट की एप्लीकेशन भी साथ में कर रहे हैं। इसको कैपिटल अल्फाबेट ई से नोट किया और सारे मेंबर्स को कोमा के साथ सेपरेट किया, स्टार्ट किया कर्ली ब्रेसेस से, और यहाँ पर 3 डॉट्स, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, स्टॉप नहीं कर रहा, तो हम लोगों ने 3 डॉट्स से इसको एंड किया है। आप लोग के देखें इसमें प्रीवियस नॉलेज बहुत हेल्पफुल है, तो आप उसको भी अच्छे से हासिल करें ताकि आगे आपको मैथमेटिक्स में काम करने में मुश्किल ना हो। सेकेंडली हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स एक दूसरे के कंट्रास्ट में आते हैं, कंपैरिजन में आते हैं। ऑड नंबर्स आर नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2। एक इसकी डेफिनेशन ये हम लोग इवन नंबर की पहले स्टडी करेंगे, उसी से रिलेट करेंगे इसको कि नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं होते, वो सारे ऑड होंगे। और दूसरी तरीके से इसको डिफाइन करेंगे नंबर्स एंडिंग विद 1, 3, 5, 7, 9। जो नंबर एंड होंगे या जिनके यूनिट प्लेस पे या राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट डिजिट होगा वो हम लोग पास 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से अगर हो तो वो नंबर सारे ओड होंगे। अब ये देखें एक और तरीके से अगर इसको डिफाइन करूं मैं, तो उसमें ये आता है कि जो नंबर सारे इवन होते हैं वो ओड नहीं होते, और जो ओड होते हैं वो इवन नहीं होते। ये एक दूसरे के कंपैरिजन में आ रही है डेफिनेशन। तो आपने दोनों डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, ताकि एक डेफिनेशन भी अगर आपको आ गई तो दूसरी एक्सप्लेन करनी मुश्किल नहीं होगी। इसके सेट को, ओड नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल ओ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सेट की नोटेशन में हम लोग कैपिटल अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7, 9, 11। देखिए इसके दरमियान जो नंबर छोड़े थे वो सारे इसमें आ रहे हैं, और 0 से इवन नंबर स्टार्ट हो रहे हैं और 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ओड नंबर्स, क्योंकि यहाँ हम लोग होल नंबर्स में भी काम कर रहे हैं, इंटीजर्स में भी हो रहा है। आगे हम लोग एक सेट यहाँ पर वर्कआउट करेंगे प्राइम नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अब दोबारा डिस्कस करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादातर काम हम लोग का प्राइम नंबर्स के साथ है। प्राइम नंबर्स अ नेचुरल नंबर दैट हैज, अब यहाँ वर्ड यूज हुआ है नेचुरल। जो नंबर्स 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट होंगे इट मीन्स इंक्लूड इसमें 0 नहीं होगा। A natural number that has only 2 distinct factors namely 1 and itself।
डिस्टिंक्ट का वर्ड हम लोग यूज करते हैं इन सेंस ऑफ डिफरेंट, कि उसके जो दो फैक्टर्स होंगे, ओनली टू की बात की है यहाँ पर, मोर देन, बिलो टू ऐसा नहीं है, जस्ट ओनली टू। वर्ड्स फोकस करने वाले हैं नेचुरल हो, मींस दैट वन से स्टार्ट हो, और फिर वन देखते हैं इंक्लूड होता है या नहीं, और ओनली टू हो, डिस्टिंक्ट दो हो, और वो दोनों डिस्टिंक्ट हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो, एक जैसे ना हो दोनों फैक्टर्स, नेमली वन एंड इटसेल्फ। और उसने वो बता दिया है वो कैसे हो। एक इटसेल्फ मीन जो नंबर हम लोग जिसका फैक्टर्स प्राइम नंबर चेक कर रहे हैं, एक वो नंबर खुद हो और एक वन हो। हम लोगों ने प्रीवियस अपने लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया था, हर नंबर के अपने सिर्फ कम से कम दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो वन होता है और एक इटसेल्फ, लाजमी तौर पे ये दो फैक्टर्स होंगे। और इसमें स्टार्ट होता है सेट हम लोग का 2 से, इसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, 2, 3, 5, 7 और इस तरह से चलते जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इन 3 डेफिनेशन से हम लोगों ने सीखे हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। छोटा हम लोग पास नेचुरल नंबर में कौन सा होता है 1, क्योंकि इस डेफिनेशन के लिए हम लोग को नेचुरल नंबर का पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ से एक एमसीक्यूज हम लोग का बन जाता है या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग का बन जाता है कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। आगे एक पॉइंट है हम लोग के पास इंपॉर्टेंट, 1 इज नॉट प्राइम। अब हम लोगों ने कहा था नेचुरल हो, लेकिन 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल, और 1 हम लोगों ने इस सेट में नहीं लिखना। इसकी रीजन ये है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, कि 1 जस्ट अपने साथ ही मल्टीप्लाई होके 1 देता है और ये प्राइम नहीं है। लेकिन यहाँ से भी हम लोग को ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों प्राइम नहीं है, क्योंकि एक 1 आ रहा है, एक इटसेल्फ आ रहा है। लेकिन अब देखते हैं एक और पॉइंट, डेफिनेशन में है डिस्टिंक्ट। अब वो दोनों डिफरेंट भी होने चाहिए, लेकिन ये दोनों डिफरेंट नहीं है, ये 1 ही है रिपीट होके आ रहा, तो इसके दोनों फैक्टर जो हैं वो दोनों डिफरेंट नहीं है, सेम है, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए ये प्राइम नहीं है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये हम लोग की बेसिक्स है। आगे हम लोग पास एक पॉइंट है 2। अब इस सेट में पढ़ते हैं हम लोग 2 क्या है। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम। प्राइम नंबर के सेट में सबसे छोटा नंबर है और वो इवन है। और इसके बाद एक्सेप्ट 2 के अलावा आगे जितनी हम लोग पास प्राइम नंबर की रेंज आती है वो सारी की सारी ऑड है, वो सारी की सारी ऑड है, उनमें से कोई भी इवन नहीं है। आप इसको चेक कर सकते हैं, आपकी बुक में इसके लिए एक ब्लॉग बना हुआ है, आप उसको स्टडी करें, वहाँ आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस रिलेटेड। आगे एक पॉइंट है प्राइम नंबर्स लेस देन 10। अब एमसीक्यू पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन गेन करने के पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है कि 10 से बिलो प्राइम नंबर्स कितने हैं। आप इसके लिए थोड़ा सा पहले प्राइम नंबर सीखें कौन से होते हैं, और फिर इसे याद करें कि 10 से बिलो कितने आते हैं, 20 से बिलो कितने आते हैं, उसको काउंट करें। अब 10 से बिलो मैं पहले देख लेती हूँ प्राइम नंबर्स कौन से आते हैं, 2, 3, 5, 7। 7 से आगे हम लोग पास 9 नहीं आता, क्योंकि 9 3 9 आता है, 11 आता है इसके बाद, और वो 10 से अबव हो जाता है। तो ये हम लोग पास 4 हैं, नंबर काउंट करेंगे 1, 2, 3 और 4, तो प्राइम नंबर लेस देन 10 ये 4 बनते हैं। आगे हम लोग पास आ जाता है एक सेट कंपोजिट, जो हम लोगों ने स्टडी करना है। कंपोजिट नंबर्स कैसे होंगे। कंपोजिट नंबर, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अब इसकी ये दोनों डेफिनेशंस प्राइम नंबर्स की और कंपोजिट की ये एक दूसरे के कंपैरिजन में आती है। इसमें जस्ट 2 फैक्टर्स हो और वो कैसे हो 1 एंड इटसेल्फ। इसमें जो 2 फैक्टर्स हो वो दोनों हम लोग के पास 2 से ज़्यादा हो, कम से कम 2 से ज़्यादा हो हम लोग पास, इससे कम ना हो। मीन्स दैट 3 से कैटेगरी स्टार्ट होती है हम लोग की कि 3 कम से कम उसके हो और इससे अबव हो सकता है, लेकिन 3 से बिलो अगर हो तो वो कंपोजिट नहीं होगा, वो प्राइम में जाएगा। और इसके लिए अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। अब ये कैपिटल C से इसको हम लोग नोट करेंगे कंपोजिट नंबर के सेट को, और इसमें आएंगे मेंबर 4, 6, 8, 9, 10, 12 और इस तरह से चलते जा रहे हैं। अब ये देखिए सीक्वेंस इनका कोई नहीं बन रहा हम लोगों के, क्योंकि 2 और 3 दोनों प्राइम थे, उससे आगे 4 और 1 के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1 इज नाइदर अ प्राइम नोर अ कंपोजिट। अब ये 4 यहाँ आ गया, 5 यहाँ है, इसके बाद 6 है यहाँ,
7 यहाँ है और 8 यहाँ है, 9 भी नहीं है यहाँ 10 भी नहीं आएगा, वो यहाँ कंपोजिट में आएंगे। एक और तरीके से अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो ये है, जैसा कि मैंने इवन ऑड के लिए आपको बताया था, जो इवन नंबर होते हैं वो ऑड नहीं होते और जो ऑड होते हैं वो इवन नहीं होते। इस तरह से प्राइम नंबर्स में जो प्राइम होते हैं वो कंपोजिट नहीं होते और जो कंपोजिट होते हैं वो प्राइम नहीं होते। ये वाइस वर्सा में सिचुएशन हम लोग की डील होती है। अब यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने प्राइम नंबर में देखा था कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। स्मॉलेस्ट नंबर कंपोजिट सेट में हम लोग के पास यहाँ पर स्टार्ट ही 4 से हो रहा है। अब वो 4 है, वो 4 कैसे हम लोग के पास कंपोजिट में आता है, इसके लिए एग्जांपल है यहाँ पर कि 4 के आप फैक्टर्स चेक करें, वो 1 और 4 तो लाजमी बनेंगे। उसके अलावा 4 अपने अलावा 2 के टेबल में आता है, 2 2s are 4, तो 2 भी इसका फैक्टर हो गया। इसके बाद देखिए 3 आता है, 3 में नहीं आता और 4 आ जाता है। उसके बाद हम लोगों ने फैक्टर्स देखने ही नहीं है, क्योंकि फैक्टर्स हम लोग चेक करते हैं इट सेल्फ के अलावा आगे नहीं जाते, उससे पीछे ही रहते हैं। तो 1 2 3 इसके 3 फैक्टर्स आगे मोर देन 2 इसको प्रूव कर रहा है। अब ये हम लोग पास लोएस्ट या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। आगे हम लोग पास आ जाते हैं कंसेक्यूटिव। ये क्वेश्चंस हैं आप लोगों के कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड। राइट कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बिलो 30। कंसेक्यूटिव का मतलब है कि हम लोग पास जो नंबर्स आए वो एक के बाद दिखरे आए, लगातार आए, कोई इनके दरमियान गैप नहीं आए। जैसे कि हम लोग काउंटिंग पढ़ते हैं, 1 के बाद हम लोग पास नेचुरल नंबर में आता है 2, फिर 3, फिर 4, 5। इनके दरमियान कोई ऐसा नंबर हम लोग स्किप नहीं करते। जैसे यहाँ पर प्राइम नंबर में कुछ स्किप है, लेकिन इसमें स्किप नहीं हो। कंपोजिट नंबर की कैटेगरी आप बनाएं, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं, आप इस तरह से 30 तक लिख लें और 30 के दरमियान फिर हम लोग जब चेक करते हैं तो हम लोग पास 24, 25, 26, 27, 28, यही हम लोग पास कंसेक्टिवली 30 से लोग 5 नंबर आते हैं जो लगातार आते हैं, कोई गैप नहीं आता और है भी एक कंपोजिट। क्योंकि इससे आगे 23 आता है, 23 प्राइम नंबर है, और 28 से आगे 29 आता है जो कि प्राइम नंबर है। और इन प्राइम के दरमियान ये 5 इकट्ठे 30 से बिलो नंबर आ रहे हैं जो कंपोजिट है। आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट। कंपोजिट और प्राइम के रिलेटेड सारे इवन नंबर जो हैं वो कंपोजिट होते हैं। देखें यहाँ पर ये सारे इवन नंबर हैं, ये सारे कंपोजिट हैं और इसमें कुछ और भी शायद आए, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इवन नंबर जितने भी हैं सारे के सारे कंपोजिट होंगे। और प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100, आप 1 से 100 के दरमियान एक टेबल बनाएं जिसमें प्राइम नंबर्स बनाएं, सिर्फ प्राइम लिखे उसमें कंपोजिट काटते रहें, या आप काउंटिंग लिखे 1 to 100 चेक करते रहें, उसमें से जो नंबर कंपोजिट है उसको आप डिफरेंट मेथड से एक लाइन लगा लें और जो प्राइम है उनको ना लगाएं। इस तरह से जब आपके पास सारे नंबर्स आ जाएंगे, प्राइम और कंपोजिट डिफरेंट हो जाएंगे 1 से 100 के दरमियान, तो आप उसको हाईलाइट करें और काउंट करेंगे कि कौन से कितने काउंटेबली कितने वो बनते हैं। तो 1 से 100 के दरमियान, क्योंकि 1 तो नहीं होगा बट 2 से आ जाएंगे, लेकिन इसको हम लोग 1 से 100 के दरमियान भी अगर कहें तो सिचुएशन आपकी स्टेटमेंट में ड्रॉ नहीं जाएगी। कि इसके दरमियान हम लोग पास 25 काउंट करें, 25 नंबर्स हैं जो प्राइम है। आगे आपके पास क्वेश्चन है लिस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 50 and 75। अब आप पूरी रेंज बनाएंगे जब, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी कि प्राइम नंबर 50 और 75 के दरमियान कौन से हैं। 53 है, 59 आ रहा है, 61 आ रहा है, 67, 71, 73। अब 51 लगता तो आपको यही होगा कि 51 भी शायद प्राइम हो, लेकिन 51 को अगर हम लोग रखें अंदर 3 से डिवाइड करें, 3 1 3, 21 आ रहा है, 3 7 21, तो ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है, लेकिन दिखने में ये लगता है जैसे हम लोग पास ये डिविजिबल नहीं होगा। आगे हम लोग पास नंबर क्वेश्चन आ रहा है, आगे हम लोग पास एक डेफिनेशन आ रही है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, डेफिनेशन आ रही है प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स में से अब कैटेगोरिकली 2 डेफिनेशन और हम लोग सीखते हैं। ट्विन प्राइम्स, जिसमें से पहले आ रही है ट्विन प्राइम्स, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स विद डिफरेंस ऑफ 2। पेयर हो, पेयर में आपको पता है एक नहीं होता, 2 चीजें होती हैं, और प्राइम नंबर्स का हो और जिनका डिफरेंस करें तो वो 2 आए। एक ऐसे 2 प्राइम नंबर्स हो जो जिनका डिफरेंस करें तो वो 2 आए, तो उसको पेयर में लिखना है हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ ट्विन का मतलब पेयर में हो। इसकी एग्जाम्पल है 3 5, मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है ताकि ये पेयर बन जाए, कोमा अगला पेयर है ये 5 और 7,
कोमा अगला पेयर 11 और 13, इस तरह से चलते जा रहे हैं। इसमें से चेक के लिए हम लोग 5 में से 3 बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो कितना इसका बनता है। 5 में से 3 माइनस करें तो 2 आता है। 5 में से 3 माइनस करें 2 आता है, इसका डिफरेंस 2 आ गया। तो ये हम लोग के पास नंबर ट्विन प्राइम आ गया। मीन्स दैट एक पेयर ऐसा बना दिया हम लोगों ने कि वो हम लोग के पास 2 आ गया। आगे है हम लोग के पास फाइंड पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 80। 50 और 80 के दरमियान हम लोगों ने ट्विन प्राइम्स के पेयर निकालने हैं, जो बन रहे हैं वो सारे बताने हैं। इसके बाद हम लोग इसके लिए अपने ट्विन प्राइम्स देखेंगे 50 और 80 के दरमियान। वो हम लोगों ने पहले प्राइम नंबर जब निकाले होंगे वहां से हम लोग को अच्छी हेल्प मिल जाएगी। आपने 50 और 80 के दरमियान रेंज चेक करनी है। 59 और 61 देखे आता है इसमें, और 71 और 73 ही जस्ट आता है। इसके अलावा और जो नंबर आते हैं वो उनका डिफरेंस करें प्राइम नंबर्स में तो वो हम लोग के पास 2 नहीं आता। 61 में से 59 माइनस किया यहाँ 2 आता है, और ये 73 में से 71 माइनस किया ये 2 देता है। तो ये दो पेयर हम लोग के पास जस्ट आते हैं 50 एंड 80 के दरमियान। आगे हम लोग के पास आ रहा है राइट 19 एज सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स। प्राइम हो और वो भी ओड हो, जस्ट 2 इज द इवन प्राइम, तो उसके अलावा वो और उनको सम करें 3 हो प्राइम नंबर जिनको सम करें तो 19 बने। तो ये हम लोग पास जब कैटेगरी पूरी बनाएंगे वहां से फिर ये हेल्प हो जाएगी। 3 में 5 ऐड किया तो हम लोग पास 8 आता है, 8 में 11 ऐड करें तो 19 आता है। ये हम लोग पास इस क्वेश्चन का सलूशन है। ये आपके लिए तब हेल्पफुल होगा, आपको ये आसानी तब होगी जब आप लोग 1 से 100 के दरमियान प्राइम नंबर्स और कंपोजिट डिफरेंट करें। आप एक बैठ के थोड़ा सा वर्कआउट करें, आपकी बुक में भी एक टेबल गिवन है, आप उसको यूज़ करें, हेल्पफुल होगा। अगर आप खुद बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कैसे हम लोग प्राइम और कंपोजिट चेक करते हैं और कैसे ये डिफरेंट है एक दूसरे से। वहाँ से हम लोग फिर एक जब पूरा टेबल बन जाएगा ये काउंट करना भी आसान होगा कि कितने उसमें नंबर ऑफ हम लोग पास नंबर हैं जो प्राइम्स हैं 1 से 100 के दरमियान। और ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि ट्विन प्राइम और प्राइम ट्रिपलेट जो अभी हम लोग स्टडी करेंगे ये दोनों डेफिनेशंस आपकी इसी डेफिनेशन से, इसी वर्कआउट से जो प्राइम नंबर्स निकालने वाला है वही से रिलेट करते हैं। आगे क्वेश्चन है राइट 24 एज सम ऑफ ट्विन प्राइम। 24 को आपने इस तरह से लिखना है कि वो आपका सम ऑफ ट्विन प्राइम है। मीन्स दैट ऐसे प्राइम नंबर्स हम लोगों ने लेने हैं जिन दो को ऐड करें तो हम लोग पास 24 आए और उनका डिफरेंस जो है हम लोग पास 2 आए। अब यहाँ पर एक मेरे पास पड़ा हुआ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसी से देख लेते हैं। 13 में से 11 माइनस किया तो ये 2 देता है, ये ट्विन प्राइम है। इन दोनों को ऐड करें तो 24 आता है। ये भी हम लोग का सॉल्व हो गया। अब ये देखिए यहाँ मैंने बना हुआ था, लिखा हुआ था, निकाल के समझा के तो समझ गए। तो ये हम लोग के लिए आसानी हुई। देखिए मिनट में हम लोगों ने बड़ी क्विकली और फास्टली इसको सॉल्व कर लिया। वरना ये क्वेश्चन आप लेके बैठे रहेंगे पेपर्स में आपको बहुत मुश्किल होगी। आप याद कर लें तो ज़्यादा आसानी है आपके लिए कि आप प्राइम नंबर्स और कंपोजिट याद करें कि कौन कौन से हैं, पहले अंडरस्टैंड करके याद करें। आगे हम लोग पास एक डेफिनेशन होती है प्राइम ट्रिपलेट की। प्राइम ट्रिपलेट अब कैसे होंगे? ट्रिपल का मतलब 3 होता है, जैसे ट्विन प्राइम में हम लोगों ने पढ़ा था ट्विन का मतलब 2 होता है और ट्रिपलेट का मतलब 3 होता है। मीन्स इसमें 3 नंबर्स हो। अब उसमें सिचुएशन देखते हैं कैसी हो। A set of 3 successive prime numbers, the number differing by 2। इसमें ऐसे नंबर्स आए जिनको हम लोग 3 हो और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें सीक्वेंस में सक्सेसिवली तो उनका डिफरेंस हम लोग पास 2 आए। अब यहाँ पर देखते हैं ओनली प्राइम ट्रिपलेट। ये एक एग्जांपल दी हुई है 3, 5 एंड 7। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 3 माइनस किया फिर 2 आता है और 7 में से 5 माइनस करें फिर भी 2 आता है। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं करना कि 7 में से 3 माइनस कर ले, सक्सेसिवली हम लोगों ने करना है कि एक के बाद जो अगला कोई नंबर आ रहा है उसी में से माइनस करना है। इसीलिए हम लोग पास जितनी भी प्राइम नंबर्स की कैटेगरी है उसमें जस्ट एक यही पेयर बनता है जो प्राइम ट्रिपलेट है, और जो नंबर है वो प्राइम ट्रिपलेट नहीं बनते। एक यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आप देखें एक क्वेश्चन आपका आ रहा है फाइंड एन ओड नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज इवन। आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज इवन, ऐसा नंबर ओड बताना है जिसका रिफ्लेक्शन करें तो वो इवन हो। ये हम लोगों ने मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं।
आप मिरर में इसको देखें तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा कि ये 1, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं, आप सबके लिए लिख लो। 1 को आप लिखो और मिरर में चेक करो तो 1 ऐसे ही रिप्रेजेंट करेगा। 9 को इस तरह से लिखो जैसे हम लोग कैलकुलेटर में लिखते हैं, तो 9 इस तरह से बनेगा। सॉरी, ये 9 इस तरह से नहीं बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा आपका नंबर। और 7 को देखें, ये इस तरह से होगा। 8 आपका ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर देखें हम लोग पास 1 ऐसे ही रिप्रेजेंट हो रहा है और 8 ऐसे ही आ रहा है। और 9 को हम लोग जब करेंगे तो ये हम लोग पास इस तरह से चेंज होगा। तो यहाँ पर एक 81 ऐसा और नंबर है जिसको रिफ्लेक्ट करे, तो यहाँ पर हम लोग तो ये 1 और इस तरह से लिखेगा, जो हम लोग का 18 बनता है। तो 18 हम लोग का और नंबर है। आगे हम लोग के पास एक नंबर है, फाइंड 2 नंबर्स वेयर और नंबर द डबल रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज इवन एंड वाइस वर्सा। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी थी लेकिन इसी तरह से थी, इसलिए मैंने वाइस वर्सा वर्डिंग यूज की है। इसमें देखें कि हम लोग पास 2 नंबर्स निकालने हैं कि जिसमें पहला अगर नंबर ओड हो तो उसको डबल रिफ्लेक्ट करवाना है कि वो इवन बन जाए, और अगर वो इवन है तो डबल रिफ्लेक्ट करवाना है कि वो ओड बन जाए। ये सिचुएशन स्टेटमेंट है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखते हैं 9 की रिफ्लेक्शन, 9 लिखा, इसको रिफ्लेक्ट करवाया, ये इस तरह से बनता है। उसके बाद इसको जब दोबारा रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो ये 6 में चेंज होता है। मीन्स दैट 9 पहले इस तरह से आएगा, फिर रिफ्लेक्ट करवाएंगे यहाँ से तो ये अपना इमेज चेंज करेगा और डबल रिफ्लेक्शन में ये 6 देगा। इस तरह से अगर 6 लिखूंगी ये इसमें जाएगा, फिर यहाँ से ये 9 में चेंज होगा। तो यहाँ हम लोग पास यही 2 नंबर हैं जो आपस में डबल रिफ्लेक्शन के बाद, ये मिरर आपको हेल्पफुल करेगा, इसमें हेल्पफुल होगा कि डबल रिफ्लेक्शन के बाद वो आपका नंबर इस तरह से इवन से ओड में और ओड से इवन में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 भी और रिलेटेड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो असेसमेंट शीट्स दी हैं वेरी नेक्स्ट डे अपनी होम स्कूलिंग में अपनी कंसल्टेंट टीचर से इसको डिस्कस करें। और एक इंस्ट्रक्शन आपको दूंगी, ये मेरी वीडियो आपके यूट्यूब दारुल के यूट्यूब चैनल पे 24 आवर तक ही रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट डे ये रिमूव कर दी जाएगी, तो इसको रिपीटेडली देखें, कहीं प्रॉब्लम आए तो डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।